नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन शास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से सरल अनुवादों को कर सकते हैं। उसमें हम लोग लट लकार के बारे में पढ़े थे और उस वीडियो में हम लोग कर्म रहित अनुवादों को पढ़े थे, मतलब जिसमें कि कर्म नहीं था, सिर्फ कर्ता और क्रिया था। कर्ता क्रिया कहने का मतलब जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, कर्ता, और इसमें क्रिया क्या है, जाने का, पढ़ने का। तो इस तरह के अनुवादों को किए थे जो कि काफ़ी आसान था, काफ़ी सरल था। आज हम लोग कर्म सहित अनुवादों को जानेंगे, जिसमें कि कर्म भी रहेगा, कर्ता भी रहेगा, क्रिया भी रहेगा। तो जैसे वह घर जाता है, मैं खाना खाता हूँ, रामपत्र पढ़ता है। साथ ही कुछ प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके सहायता से हम लोग अनुवादों को मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इस वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम कर्म सहित अनुवादों को जान लेते हैं। तो संस्कृत में अनुवाद करें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, संस्कृत में अनुवाद करें। और कुछ एक अनुवाद ले लेते हैं, 4-5, जिसमें कि कर्म हो। जैसे ले लेते हैं, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन क्या, कहाँ जा रहा है, विद्यालय। मोहन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे ता है, अर्थात यह लट लकार का वाक्य है। तो मोहन का क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जब पुल्लिंग रहेगा तो क्या बताए थे हम कि विसर्ग लगा देते हैं। नाम जब रहेगा तो नाम लिख के उसमें सिर्फ विसर्ग लगा देना है। तो मोहना हो गया, मोहन का क्या हो गया, मोहन है। अब विद्यालय जाता है तो विद्यालयम यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ कर्म क्या है, कहाँ जा रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, जाने का, लेकिन कर्म का क्या कर रहा है, कर्मकर्ता का जो क्रिया का फल पड़ रहा है वो विद्यालय पे पड़ रहा है। तो मोहन है, विद्यालयम क्या हो जाएगा, गच्छति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ती, क्योंकि मोहन क्या है, आपका प्रथम पुरुष है, एक वचन है मोहन, इसीलिए क्या लग गया, ती लग गया, ठीक ना। तो आगे जानते हैं दूसरा, सीता भात पकाती है। ले लेते, सीता भात पकाती है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि यहाँ पकाना क्या है, पकाना क्या है, क्रिया है। भात क्या है, क्रिया का फल पड़ा है ना भात पे, तो क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्या होगा, सीता का सीता ही रह जाएगा। सीता भात का होता है संस्कृत में ओदनम, और पकाना का क्या होता है, पच। तो सीता ओदनम पचती, यह भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है ना, सीता, इसीलिए। अगला जान लेते हैं, जैसे वे लोग अपना काम करते हैं। वे लोग अपना काम करते हैं। तो 4-5 अनुवाद कर लेते हैं, आप बस पैटर्न पकड़ लीजिए कि किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। तो वे लोग का सबसे पहले लिख देंगे ते, अपना का संस्कृत होता है स्व, काम का क्या हो जाएगा, कार्यम। तो ते स्व कार्यम, और क्या होता है, करना का क्री होता है, क्री होता है इसका, और इसका क्या चलेगा, क्रू चलता है, तो क्रुवंती हो जाएगा, ते स्व कार्यम क्रुवंती हो जाएगा, ठीक ना। तो 4-5 अनुवाद कर लेते हैं, जिसके बाद आप टर्म को पकड़ लीजिए कि किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले कि कर्ता का लिख देंगे, फिर जो रहेगा उसके बाद, इसमें इंग्लिश जैसा कुछ रूल नहीं होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो है आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 जो भी होता है टेंस में, जैसे आप पढ़ते होंगे कि सबसे पहले कर्ता के बारे में लिखना है, कर्ता का इंग्लिश लिखना है, फिर लिखना है आपको क्रिया का, या तो एक्सलरी वर्ब जो लग रहा है उसको लिखना है, तब जाके क्रिया को लिखना है, तब जाके लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। पर इसमें वैसा कुछ नहीं है, आपको जिस तरह से दिया हुआ है उसी का सीधा सीधी बस संस्कृत लिख देना है। जैसे वे लोग का ते लिख दिए, अपना का स्व लिख दिए, काम का कार्यम लिख दिया, और करते हैं का कुर्वंती लिख दिए, क्योंकि ते हैं, मतलब ते हैं लगा हुआ है ना, तो लट लकार का है, वर्तमान कालिक क्रिया है। तो इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग लकार पे, लकार जो अन्य लकार छूट गया है जितना भी, अभी तो लट लकार का ही बना रहे हैं, अन्य वीडियो में हम लोग जानेंगे और सब लकार का पर भी अनुवाद बनाएंगे। तो आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञान मिलते रहेगा संस्कृत का और अन्य सभी विषयों का। तो आगे जानते हैं, सीता लड्डू खाती है। जैसे आ गया, सीता लड्डू खाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता का तो सीता ही लिख देंगे, लड्डू का क्या होता है, मोदकम, और खाना का क्या होता है, खाद, तो खादती होता है, हो जाएगा, सीता मोदकम खादती। और जैसे मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ, इस तरह का रहेगा। तो दौड़ना यहाँ पे क्या है, क्रिया, और दौड़ना का फल किस पे पड़ रहा है, तेज पर। तो यहाँ क्या हो गया, तेज कर्म हो गया। तो मैं का क्या होता है, अहम, मैं का क्या होता है, अहम। तेज का क्या लिख देंगे हम लोग, तीव्रम। और दौड़ना क्या होता है, धाव होता है, तो आमी लगता है ना मैं के साथ, तो अहम तीव्रम धावामी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अहम तीव्रम धावामी। तो इस प्रकार से हम लोगों को अनुवाद बनाना है लट लकार का, जिसमें कि कर्म भी रहेगा, इस तरह से बनाना है, ठीक ना। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अनुवादों को उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां से जाके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा PDF का, जिसके सहायता से आप बहुत सारे अनुवादों को कर पाएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके और आप अनुवाद अच्छे से एग्जाम में कर पाएं। तो आगे हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय जनरली क्या होता है, प्रत्यय के बारे में बोला जाता है, प्रत्यय वैसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वैसा शब्द जो अन्य शब्दों के पीछे लगकर
क्या करता है प्रत्यय, पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय क्या करता है, पीछे किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो संस्कृत में हम लोग सबसे पहले कृदंत प्रत्यय से शुरू करेंगे। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है, कृदंत प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रत्यय का, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं पहले, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो कृदंत प्रत्यय कहाँ लगता है, क्रिया के अंत में लगता है, कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये कृदंत प्रत्यय आपका क्रिया के अंत में लगेगा, बस बोलते जाना है, आपको याद भी हो जाएगा, बस आप इस वीडियो में बने रहे। तो कृदंत प्रत्यय में हम लोग सबसे पहला प्रत्यय पढ़ेंगे अक्तवा प्रत्यय के बारे में, ठीक ना। अक्तवा प्रत्यय ये आपको कत्वा लगेगा पढ़ने में, परंतु इसको हम लोग पढ़ते हैं अक्तवा, अक्तवा इसका उच्चारण किया जाता है, आधा को तो संयुक्त वाकर, अक्तवा प्रत्यय। तो अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर दो क्रिया हो रहा हो और उसमें जो सबसे क्रिया पहले संपादित हो, उस क्रिया में हम लोग अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग आसान भाषा में समझिए, आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब जो क्रिया पहले संपन्न होता है दो क्रियाओं में। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पूर्वकालिक क्रिया में अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा इसको नहीं पढ़ना है, अक्तवा पढ़ना है हम लोगों को। पूर्वकालिक क्रिया में अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय में क्या होता है, कोहलंत का लोप हो जाएगा और हर्षिकर अतो वाकर लग जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिख लिए, लिख में जब अक्तवा प्रत्यय हम लोग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इससे क्या बन जाएगा, लिखित्वा, और इसका मतलब क्या होता है, लिख कर। क्या हो जाता है इसका मतलब, लिख कर। उसी तरह जब हम लोग लेंगे पठ जोड़ अक्तवा ले लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, पठित्वा। देख रहे होंगे आप कैसे लग रहा है, हर्षिकर अतो वाकर जुड़ रहा है अन्य सब। तो पठित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़कर। क्या हो जाएगा अर्थ इसका, पढ़कर। जैसे गम जोड़ अक्तवा लेंगे हम लोग, गम इसका होता है जाना होता है, तो क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। गम जोड़ अक्तवा गत्वा मतलब क्या हो जाएगा इसका, जाकर। इसी प्रकार आप बद जोड़ अक्तवा लीजिएगा तो बदित्वा, ठीक ना। और सब पच जोड़ अक्तवा लीजिएगा तो पचित्वा, गाय जोड़ अक्तवा लीजिएगा तो गायित्वा मतलब गाकर हो जाएगा, पचित्वा मतलब पकाकर हो जाएगा। तो इस पर हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं अनुवाद का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रहेगा, इसमें दो क्रिया रहेगा, वह घर जाकर पत्र लिखता है। क्या है, वह घर जाकर पत्र लिखता है, इस प्रकार का अनुवाद रहेगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जाकर एक क्रिया है और एक लिखना। तो लिखना और जाना दो क्रिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन क्रिया हुआ उसको देखेंगे। यहाँ पर ऐसे भी आप पकड़ लीजिएगा, कर लगा हुआ है, समझ जाइएगा कि अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो वह घर जाकर पत्र लिखता है, तो जाकर सबसे पहले गया तब ना पत्र लिखा। तो वह का क्या होता है, संस्कृत स होता है। घर का क्या होता है, गृहम होता है। और जाकर का आपको पहले अभी तुरंत बता चुके हैं अक्तवा प्रत्यय में कि गत्वा होता है। जाकर का क्या होता है, गत्वा। तो सह गृहम गत्वा, पत्र का क्या लिख देंगे, पत्रम। और लिखना का तो लिख होता है, और यहाँ पे क्या है, स के साथ क्या लगता है, ती। तो सह गृहम गत्वा पत्रम लिखति, इस तरह से बन जाएगा। एक और ले लेते हैं हम लोग, मैं पानी पीकर हंसता हूँ। अटपटा लग रहा होगा, लेकिन चलिए अनुवाद बना रहे हैं ना, तो इसी तरह से रहेगा, मैं पानी पीकर हंसता हूँ। तो मैं का क्या होता है, अहम होता है। पानी का क्या लिख सकते हैं, जलम। अहम जलम पिवित्वा, पीना का पीव होता है ना, तो पिवित्वा हो जाएगा यहाँ पे, अहम जलम पिवित्वा हसामी। हंसना का क्या होता है, हंस होता है, और आमी लगता है हम के साथ, तो हम जलम पिवित्वा हसामी हो जाएगा। तो अगला जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे रहेगा आपको, तुम सोकर जगते हो, तुम सोकर जगते हो, इस तरह का भी वाक्य रह सकता है ना, हम लोग प्रयोग करते हैं दिनचर्या में, तुम सोकर जगते हो। तो तुम का क्या होता है, त्वम। सोना का सिंग होता है, सिंग होता है इसका, तो सिंगित्वा हो जाएगा। धातु रूप क्या होता है, सोना का सिंग, तो सिंगित्वा हो जाएगा, त्वम सिंगित्वा। जगना का जागड़ी होता है, तो जागृसी, त्वम सिंगित्वा जागृसी।
तुम सोकर जगते हो। इस तरह से कितना आसान है संस्कृत। तो अब हम लोग अक्तवा प्रत्यय पढ़ लिए हैं। अक्तवा प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है? पूर्वकालिक क्रिया में। पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि इसमें दो क्रिया होता रहेगा और जो क्रिया सबसे पहले होगा उसमें अक्तवा प्रत्यय लगा देना है, ठीक ना। कितना आसान देखिए संस्कृत हो जाता है अक्तवा प्रत्यय लगाने से, कितना अनुवाद आसानी से बन जा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब अगला प्रत्यय सत्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? सत्री प्रत्यय के बारे में। सत्री प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो सत्री प्रत्यय क्या होता है जनरली? तो हुए के अर्थ में जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, हुए के अर्थ में, ठीक ना। तो हुए के अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप बोल सकते हैं इस प्रकार का क्रिया जो है निरंतर होते रहता है, मतलब आप कुछ और कर रहे हैं उसके साथ कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रत्यय लगाएंगे। देख के आपको वाक्य जब लेंगे हम लोग तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तब आप और आसानी से समझ पाइएगा। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे? हुए के अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सत्री प्रत्यय में किस प्रकार का होता है शब्द। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं लिख जोड़ सत्री, लिख जोड़ सत्री ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाता है? लिखन। क्या हो जाता है? लिखन। ये पुल्लिंग में होता है, लिखन किस में होता है? पुल्लिंग में। अब वही स्त्रीलिंग में आपका क्या हो जाएगा? लिखन हो जाएगा, लिखवंती हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में आपका क्या हो जाएगा? लिखनम। इस तरह से तो ज़्यादातर पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। लिखन हो जाएगा, लिखन का अर्थ क्या हो जाएगा? लिखते हुए। लिखन का अर्थ क्या हो जाएगा? लिखते हुए। इन दोनों का कम ही प्रयोग होता है, ठीक ना, लिखते हुए। जैसे हम लोग ले लेते हैं पठ जोड़ सत्री, तो पठ जोड़ सत्री क्या हो जाएगा आपका? पठन। पठन का मतलब क्या हो गया? पढ़ते हुए। पठन का अर्थ क्या हो गया? पढ़ते हुए, ठीक ना। और ले लेते हैं हम लोग बद जोड़ सत्री, जब ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्या निकलेगा? बदन हो जाएगा संस्कृत में, और इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? बोलते हुए। बदन का अर्थ क्या होता है? बोलते हुए। तो कुछ एक अनुवाद ले लेते हैं जिसके सहायता से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अनुवाद बनाते हैं सत्री प्रत्यय की सहायता से। तो जानते हैं, जैसे लेते हैं वह घर जाते हुए पढ़ता है। वह घर जाते हुए क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो वह का क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि स होता है। घर का क्या होता है? गृहम हो जाता है। और जाते हुए का क्या हो जाएगा? गच्छन। गम जोड़ सत्री हो जाता है गच्छन। तो सह गृहम गच्छन। पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है, और सह के साथ क्या लगता है? ती। तो सह गृहम गच्छन पठती। इसमें भी देखिए दो क्रिया हो रहा है, एक जाने का, एक पढ़ने का। तो जिसमें हुए है लगा हुआ, जिसके पीछे में उसमें लगा देंगे हम लोग सत्री प्रत्यय। तो जाते हुए में है लगा हुआ हुए, तो इसलिए हम लोग क्या लगा दिए? इसमें सत्री प्रत्यय लगा दिए। तो गच्छ में जो गम जोड़ सत्री हुआ तो क्या बन गया? गच्छन बन गया। और क्या रह सकता है आपको? सीता गीत गाते हुए बोलती है। सीता गीत गाते हुए बोलती है। इस प्रकार से रहेगा आपको। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? सीता गीत का संगीतम या गीतम भी लिख सकते हैं। तो सीता संगीतम गायन। गाय जो सत्री क्या हो जाएगा? गायन। तो गाते हुए का क्या हो गया? गायन। सीता संगीतम गायन। बोलना का क्या होता है? बद। और सीता के साथ क्या लगता है? ती, क्योंकि सीता प्रथम पुरुष एक वचन है ना, इसीलिए। तो सीता संगीतम गायन बदती। और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, बहुत सारा। इस प्रकार से आप पैटर्न समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है इस प्रकार का वाक्य। तुम सब हंसते हुए पानी पीते हो। तुम सब हंसते हुए पानी पीते हो। इस प्रकार से अगर रह गया तब, तो तुम सब का क्या होता है? हम लोग जानते हैं तुम सब का क्या होता है? यूयम। तुम सब का क्या होता है? यूयम। हंसना का हंस होता है, इसीलिए सत्री प्रत्यय लगेगा, क्योंकि हंसते हुए है तो हसन हो जाएगा, यूयम हसन। पानी का क्या लिख देंगे हम लोग? जलम। अब पीना का क्या होता है? पीब होता है। और यूयम है, यहाँ पे आप लोग जान पाओगे ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तुम सब क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन के साथ क्या लगता है? आप पढ़े होंगे लट लकार में सीथा थो लगता है ना, तो पिवत हो जाएगा, यूयम हसन जलम पिवत। तो इस प्रकार से आप लोग सत्री प्रत्यय अक्तवा प्रत्यय के बारे में आज जान गए, जिसके सहायता से आप लोग इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। अगर आपको और भी प्रत्यय के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे संस्कृत का इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वे इसे देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।